दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी हम लेकर आए हैं जिसे आज शायद आप सुनकर बड़े ही प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। आज दो महान हस्तियाँ आज हमारे बीच में हैं। एक दीवान चंद जी मजोका साहब जो कि प्रिंसिपल है, और आपने शिक्षा जगत में बहुत ही एक अच्छा काम किया है। इसके लिए आपको बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। दूसरे सज्जन हमारे साथ में हैं उगम सिंह जी, जो कि आप जालोर विरासते हैं। पीएचडी जल विभाग में आपकी सेवाकारी है। दोनों ही हस्तियों से आज मिलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। समाज को एक जागृति की ओर आज आप संदेश देना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप अपने भाव एक बार समाज को स्पष्ट करें कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीवन में कैसा रहना चाहिए, स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले दीवान चंद जी आपका स्वागत है जी। थोड़ा सा मैं तो समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितना हम शिक्षा की और अग्रसर होंगे उतना ही हमारा समाज प्रोग्रेस करेगा। किसी भी समाज ने, किसी भी देश ने, किसी भी जाति ने अगर विकास किया है तो वो शिक्षा के माध्यम से किया है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा के साथ साथ हमें अपने सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कारों को और संस्कृति के प्रति भी लगाव रखना है, उसे भी संजोए रखना है, ताकि हमारा समाज और आगे बढ़े और विकास के पथ पर जाए। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में पैदा हो रही है, नशे को लेकर। हमारा समाज मुख्य धारा में नहीं आ रहा है तो नशे ही है। आपके प्रिय इन भाइयों को और बहनों को और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नशा शरीर बहुत बड़ी कुरीति है समाज में। हमारे समाज को विकास से अवरुद्ध करने का मुख्य कारण ही यही नशा है कि यदि हम इससे दूर होंगे, अपने आने वाले पीढ़ियों को दूर करेंगे, तो निश्चित हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और अन्यथा हमारा समाज जो है विलुप्त एक ऐसा हो जाएगा है, जिसके लिए हमारे को बहुत बड़ा खेद होगा। थैंक्स। दीवान चंद जी, क्या सोच रखते हैं आप? आपके मन में कौन सी पीड़ा है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है समाज को लेकर? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के युवा वर्ग बालक और बालिकाएं ब्यूरोक्रेट्स क्लासेस में पहुँचे, आईएएस आईपीएस पहुँचे, प्रोफेसर्स पे पहुँचे, ताकि हमारे समाज का नाम देश में रोशन हो सके और देश का नाम भी वो रोशन करें। ये सफ़र कैसे करेंगे? कैसे होगा ये सफ़र? ये हमें छोटी जो है पौध है, जो छोटे बालक बालिका हैं, बड़े तो जो पक गए पक गए। हमें तो छोटे बालकों को यदि हम स्टार्ट करेंगे तो निश्चित है जब वो बड़े होंगे तो एक संस्कारी और एक अच्छे गुणवान और बलवान और शिक्षा विद्वान बनेंगे, तो निश्चित है हमारा समाज जो है प्रगति की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान चंद जी मजोका साहब का। और दूसरी बात ये कह रहा था कि आपके हाथों में जो प्रशस्ति पत्र है, ये प्रमाण कर रहे हैं, ये प्रमाणित है कि आपने इस समाज के लिए, इस मानव जाति के लिए आपने बिना कोई भेदभाव किए हुए आपने कुछ तो किया है। तभी आपको इतनी बड़ी, आप ब्लॉक लेवल पे भी हैं, जिला लेवल पे, और अभी अभी 2022 में भी आपको प्रशस्ति पत्र जिला कलेक्टर द्वारा जो है सम्मानित किया गया। हज़ारों लोग कतार में लगे हैं। कुछ तो बात है। इसके पीछे सर हम जो है कर्म में विश्वास करते हैं। जैसे कि गीता का श्लोक है, कर्म कीजिए फल की चिंता मत करें। बिना किसी भेदभाव के सब समाजों के बच्चों को लेकर के, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा से जुड़े होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है प्रत्येक समाज के बच्चों को अग्रसर और अज्ञानता से दूर करते हुए आगे बढ़ें। यही हमारा कर्तव्य है, उसको मैं जो है बेखूबी से पूरा भी कर रहा हूँ। और उसी की बदौलत मुझे जिला लेवल पर कलेक्टर के द्वारा भी सम्मानित किया गया और उपखंड लेवल पर उपखंड अधिकारी द्वारा भी सम्मानित किया गया, 21 में भी और 22 में भी। बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। समाज की सबसे बड़ी नींव होती है बच्चे। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने की सबसे बड़ी नींव होती है। नींव और बच्चे दोनों एक समान हैं। आपको इतना बड़ा महान अच्छा पद मिला, आप शिक्षक गुरु में रहे, सरस्वती के पुत्र बन के आपने बच्चों को तालीम दी है। आज हम कैसे समाज की रचना करना चाहते हैं जब आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं नवंबर में?
दिसंबर के मध्य, तो क्या संकल्प है और क्या उद्देश्य है आपके तरफ से? मेरा ये संकल्प है कि मैं मेरे समाज के बच्चों को सबसे श्रेष्ठ बनाऊं, ताकि दूसरे समाज के बच्चे, दूसरे समाज के लोग हमारे समाज का अनुकरण करें। जगह जगह चर्चाएं हों कि फलाने समाज के बच्चे में कितने संस्कारवान हैं, कितने शिष्ट हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है कि मैं पूरे भारत के, पूरे विश्व में हमारे समाज के बच्चों को संस्कारों से श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहता हूँ। ये मेरी तमन्ना है। वो नागरिक चाहे वो शिक्षा जगत में जाए, चाहे प्रशासनिक जगत में जाए, चाहे राजनीतिक जगत में जाए, चाहे किसान बने या मजदूर बने, लेकिन जहाँ भी वो काम करे वो एक श्रेष्ठता प्रदर्शित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं उगम सिंह जी की ओर। और उगम सिंह जी, जालोर में आप पीएचडी विभाग, जल विभाग में आप अधिकारी महोदय हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आज आपको आपके परम मित्र दीवान जी मजोगा साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आपके मित्र के लिए? किस प्रकार से पहले तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे? इनको शुभकामनाएं देने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं। देखो इन्होंने कितने तो मेडल प्राप्त किए अपने इस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, उपखंड कार्यालय से, ये जिला प्रशासन से, और ये जिला कलेक्टर महोदय से, ये उच्च माध्यमिक में हेडमास्टर है, प्रिंसिपल साहब हैं। तो इनकी पोस्ट के अनुरूप इन्होंने कार्य किया तभी इनको मिला, नहीं तो दूसरे भी काफ़ी स्टाफ होते हैं उनको भी मिला। लेकिन स्कूल में से जो फर्स्ट होते हैं ना, तो एक कोई हर स्कूल से एक एक करके खूब होते हैं, तो इनका कार्य सराहनीय होने के कारण ही मिला है। तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि इनका काम कैसा था। और बाकी इन्होंने जो अभी बताया सर ने कि भाई समाज के लिए, पूरे भारत के लिए इन्होंने कहा, हमको बहुत खुशी हुई कि भाई आपके विचार से सुन के, और बाकी रह जाता नहीं तो संस्कारवान बनाएंगे, ये करेंगे। लेकिन अब इनका रिटायरमेंट 2-3 महीने में ही होने वाला है, तो उसके बाद हम, आप और हम दोनों आशा करते हैं जी, क्या नाम, गोविंद जी, कि आपका जो अनुभव है ना, काम में लेना है, और आपको गोविंद जी को भी सहयोग लेना है। मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरा भी 4-5 साल है अभी, लेकिन फिर भी समय निकाल के इनके साथ कोई भी जिला होगा, भारत का कोई भी जिला होगा, अगर आप घूमने का रखेंगे प्रोग्राम, सब मिलके करेंगे, और सब समाज को साथ लेके, समाज की भी हेल्प लेंगे, प्रशासन की भी हेल्प लेंगे। क्योंकि आपने यहाँ पे जो छात्रावास, मंदिर उधर करोड़ों रुपए में बनाए हैं और बनवाए हैं, जाति समाज और प्रशासन की सहायता लेकर बड़ा सराहनीय कार्य। मैंने अभी बातचीत कर रहे थे पहले, उन्होंने बताया था कि मैंने यहाँ ये काम किया। लेकिन इन्होंने कभी अपना नाम कभी अखबारों में या वो प्रचार प्रसार अपना नाम का नहीं किया। काम में विश्वास, कर्म योगी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्म योगी बनो, गीता का सार यही है। तो मेरा मानना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत ही जरूरी है, और संस्कार के बिना कुछ नहीं है। जो हमारे समाज में जो नशा पते की जो बीमारी है सबसे ज़्यादा है, और इसके अलावा जो संस्कार का मतलब होता है, जो विकार होते हैं ना, क्रोध, काम, ये ईर्ष्या, द्वेष, ये कूट कूट के मतलब भरा हुआ है, उन्नति की ओर नहीं ले जाता है, ये एक दूसरे को गिराने का काम करता है। इसको एक संस्कार की शिक्षा देने का काम भी गुरुजी करेंगे, ये मैं इनसे आशा करता हूँ। और बाकी आज जो सूरज जी का कार्यक्रम है रिटायरमेंट का, इन्होंने भी समाज सेवा के लिए रिटायरमेंट लिया है। देखो अब सूरज जी का अभी अभी हमारे को ज़्यादा 1-2 साल से परिचय है, और इनका परिचय तो काफ़ी समय से मेरे को है, इसलिए कभी फ़ोन पे बात, आज दर्शन हुए गुरु जी के, मैं बहुत ही धन्य हो गया दर्शन पाके। और गोविंद जी, आपने बहुत ही प्रयास करके हम सबको मिलाया है, ये गोविंद जी का प्रताप है। तो देखिए, दो मित्रों की प्रेम पूर्वक स्नेह बातें हुई है, समाज के विकास को लेकर चर्चा हुई है, धार्मिक जो मंदिर है उसको लेकर बात हुई है, सामाजिक संरचना को लेकर बात हुई है, पारंपरिक त्योहारों को लेकर बात हुई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम जब चर्चाएं करते हैं, वो चर्चाएं साझा नहीं होती, वो चर्चाएं समाज के अंतिम छोर तक नहीं जाती है। आशा करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बिल्कुल सत्य और सत्य प्रमाण है कि तलाशने की ज़रूरत है।
तलाशने से सागर में भी हीरे मोती मिल जाते हैं। हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समाज सागर ही है। आज जो दीवान जी मजोका साहब ने अपने बारे में कहा, व्यक्तित्व के बारे में कहा, समाज को आगे बढ़ाने के बारे में कहा है कि आईएएस और आईपीएस भी निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? इतना बड़ा समाज है हमारा, निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे गुरु के उंगली थामने की ज़रूरत है, उंगली पकड़ने की ज़रूरत है, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है ना, जो गुजरात के उद्योगपति, उनका भी जो वहाँ सम्मान हुआ गुजरात में, वहाँ भी गए थे, तो उनका भी जो भाव देखा ना, बहुत ही सराहनीय, और समाज के प्रति उनकी भावना बहुत है। और आज भी यहाँ आए हुए हैं, शायद पहुँच गए होंगे। मैंने बात की थी कल, तो योग गुरु जी वगैरह, वो मंत्री जी आ जाए हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, और गुरु जी भी वहाँ चलेंगे, बैठ के उसके लिए वो योजना बनाएंगे कैसे किया जाए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग भार देंगे एक दूसरे को, और समाज को जोड़ के, ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके सभी दिशाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मित्रों के मध्य ये बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि समाज के लोगों को बात समझ में आएगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि हमारे समाज में भी अनमोल हीरे हैं। आपको परख करने की आवश्यकता है, हमें किधर भी धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा हमारे द्वार है, हरिद्वार हमारे द्वार है, ऋषिकेश हमारे द्वार है, माता पिता हमारे द्वार है, हमारे पूर्वज हमारे द्वार है। बस हमें समझने की ज़रूरत है। ज्ञान की गंगाएं हैं, ज्ञान की गंगा बह रही है। पानी की गंगा तो अपन वो स्नान करके अपना शरीर को पवित्र करते हैं, लेकिन ज्ञान गंगा से समाज का विकास होगा, सदमार्ग मिलेगा। ये ज्ञान ही है, पढ़ाई है, ये ज्ञान ही है, संस्कार है, वो भी ज्ञान है। मजोका साहब, धन्यवाद। एक चीज़ और पूछनी थी कि क्या मैं सुधरूँ तो मेरा परिवार सुधरे, मेरा परिवार सुधरे तो मेरा समाज सुधरे, और समाज सुधरे तो क्या देश, क्या ये सार्थक हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल सार्थक है। मेरी भी यही मोटो रहता है कि इम्प्रूव योर सेल्फ, हम्म। इम्प्रूव योर सेल्फ। जब हम अपने खुद को सुधारेंगे तो डेफिनेटली एक से एक कड़ी जब सुधरती चली जाएगी तो पूरा समाज सुधरेगा। क्या कोई प्रमाण आप दिखा सकते हैं कि हीरे हीरे की चमक हीरा ही होता है, हीरे से टूटने से कभी वो कोयला नहीं बनता? आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने स्वयं आप शिक्षक हैं, गुरु हैं, और आपके घर में आपने बताया कि बेटी को भी आपने, बताएंगे थोड़ा समाज को कि आपने किस प्रकार से ये यात्रा शुरू की और आपके मन में क्या था? मेरी तो बेटी की भी यही इच्छा थी कि मेरे को ऑफिसर बनना है, कि छोटी अच्छा। में सर्विस नहीं करिए। तो बेटी जी का भी अभी सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे। इस समय वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर पर अपनी सेवाएं दे रही है। मेरा ये मोटो रहता है कि आई एम द फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। जहाँ भी हूँ, जिस भी क्षेत्र में हूँ, मेरे जैसा कोई मुकाबले का नहीं होना चाहिए। आई एम द फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। जहाँ भी मैं रहता हूँ, चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो, चाहे नौकरी पे हो, या कहीं भी हो, बस ये अगर किसी के दिमाग में अगर थ्योरी आ जाएगी, ये मोटो आ जाएगा, तो निश्चित है, डेफिनेटली पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो है समाज एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे धर्म प्रेमी, समाज प्रेमी जिस समाज में जन्म लेते हैं, उस समाज की निश्चित रूप से शोभा बढ़ती है, उस समाज के गुणगान गाए जाते हैं। और मैं भी समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि पहचान लीजिए, आप आइए, सहयोग लीजिए। जहां भी आप हैं, जिस देश में भी आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अलवर में आप आकर दीवान जी मजोका साहब के मिल सकते हैं। इनके दूरभाष नंबर आप ले सकते हैं, बिरादरी के सबके पास है। उगम सिंह जी की सेवाएं आप ले सकते हैं। उगम सिंह जी अपने अधिकारी कर्मचारी में, तो आप इनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। एक अच्छे अनुभवी है। अगर आपकी कहीं आ रही दुविधा, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या आ रही है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आ रही है, शिक्षा जगत में आ रही है, किस प्रकार की हम उनकी मदद कर सकते हैं? हम जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की पूरा समस्या हो या हमारी शिक्षा संबंधी समस्या हो, तो निश्चित है वो हमारे पे टिप्स पे हैं, उनके जवाब हम उनकी समस्याओं का जो है तुरंत समाधान कर सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकते, अगर हमें बुलाएंगे, तो हम बिना किसी लालच के, बिना किसी जो है अनुदान के, कोई आर्थिक लाभ लिए, हम फ्री में उनको अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक हैं। पूरे भारत में कहेंगे, अगर कोई कहेगा कि हमारे को इस महीने में इस तारीख को आपकी सेवाओं की जरूरत है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रेम और अमृत की गंगा लुट रही है, बस लूटने का तरीका चाहिए। आप जितना चाहे इस ज्ञान को लूट सकते हैं और ज्ञान से आप एक अच्छा जीवन और बेहतर जीवन आप बना सकते हैं। दोनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर आए, आपने अपने कीमती सुझाव दिए। आशा है कि हमारे समाज के लोगों को कुछ न कुछ आपसे प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी और सीख लेकर वो अपने जीवन को ज़रूर उज्जवल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में कुछ कहना चाहेंगे उगम सिंह जी आप? और ये सब कुछ गुरु जी ने कह दिया है। बस कहना यही है कि अगर शिक्षा और संस्कार ये दोनों हो गए, और तीसरी बात तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि हम किस खानदान के हैं। संस्कार से ही खानदान का पता चलता है। जो अच्छे खानदान का होगा उसका संस्कारवान होना जरूरी है। नहीं तो फिर कहेंगे कि ये तो मतलब नीची जाति ऊंची जाति होती है ना, तो इसका बोल से ही पता चल जाता है। तो इसलिए पहले अगर अपने को ओड कहलाना चाहते हो तो ओड जो थे क्षत्रिय कौन थी, और राजपूत तो राजस्थान में कहते हैं, लेकिन उड़ीसा में तो ओड क्षत्रिय को ही कहते हैं, और राजस्थान में राजपूत को क्षत्रिय कहते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में मराठा को कहते हैं। तो अलग अलग नाम है। ये तो क्षत्रिय है, और क्षत्रियों की भाषा भी समावान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पल पल में छलक जाए, तो वो फिर छलकना किसी को शोभा नहीं देता है। और कोई संस्कार होने चाहिए, और इस संस्कार के लिए गुरु जी अपनी सेवाएं देंगे और इनकी क्लासेज रखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अभी मैंने पहले भी कहा कि मिलजुल के कैसे विकास किया जाए उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर रूपरेखा से ही अच्छा लगेगा, जगह जगह बना के, और क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या करेंगे, वो सब करेंगे बैठ के। आज सूरज जी के लिए आप अपना करीब 500 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचे हैं। रात से ही आप चले हैं, बड़ा कष्ट भी हुआ होगा। क्या कहना चाहते हैं सूरज जी को आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से वही जो अभी बात चल रही है अपनी, संस्कारवान और बिना नशा पता, जो अपना जो अध्यक्ष हो या अपना जो मुखिया हो, जाति समाज में मुखिया हो, चाहे भले ये राजनीति में मुखिया बने, तो उनका जो खुद का है ना, जो जीवन है वो ऐसा होना चाहिए पारदर्शी, कि उसको लोग कोई उंगली उठा के नहीं कहे ये बीड़ी सिगरेट पीते, ये दारू पीते, ऐसा कहे तो फिर वो अध्यक्ष बनना मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब सूरज जी लेते हैं नहीं लेते वो उनकी वो जाने, लेकिन मैं आज से यही कहना चाहता हूँ कि वो जो भी नशा पत्ता करते हैं और जो भी उनकी जो मन के अंदर है, तो निकाल के आज एकदम पारदर्शी बने, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और समाज के लिए एक सराहनीय काम होगा, और आगे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि सभी को समझ में आएगा और सब और एक अपने बात गोविंद जी मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने ना जस्सू जी अहमदाबाद वाले, वो वास्तव में बिना नशे पत्ते वाला और प्रोग्रेस किया उन्होंने। उन्होंने जितना प्रोग्रेस किया, वो जो उनकी शादी से पहले से जानता हूँ, उनकी जो है ना सेवाएं अगर इस समाज को मिलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं सोचता हूँ कि सर जी वगैरह सब मिलके काम करेंगे ना, तो समाज के लिए एक सच्चाई से काम करना होगा। और मेरी तो 5 साल से यही इच्छा थी कि जस्सू जी जैसे कोई बने, और मेरी ईश्वर ने मेरी ये क्या कहते हैं इच्छा इच्छा पूरी पूरी करती। की। और अब उनसे आस बहुत है। और ऐसा नहीं है कि भाई पैसा नहीं, उनका जो चरित्र है ना बहुत ही बढ़िया है और सराहनीय है, और सबको क्या कहते हैं अग्रणी है वो। चरित्रता नामक, साधु नामक जो बात कही है श्री कृष्ण ने उस गीता में कही है, क्या वास्तव में सार्थक है ये? ऐसा क्योंकि जब चरित्र, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही गुणवान होता है। जैसा कि एक अंग्रेजी में स्लोगन है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ आभूषण है वो कैरेक्टर ही है। करेक्ट। तो आज जो हमने ये भाई गोविंद सिंह जी से ये जो संवाद किया, गोविंद जी घर पधारे, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पे आप दो शब्द जरूर कहें देश के लिए। कि मैं ये कहूँगा कि जैसे आदिकाल में, प्राचीन काल में हमारा देश पूरे विश्व में एक आर्यव्रत कहलाता था, है हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पूरे विश्व में घूमते थे। इसी तरह से हम भी हमारे देश का प्रत्येक नागरिक श्रेष्ठ बने और पुनः उसी श्रेष्ठता को हासिल करें, और वो तब होगा जब हम एक से एक कड़ी मिला करके अपने
अपने देश को श्रेष्ठ संस्कारवान गुणवान और एक जो है अच्छी संस्कृति है। जिस तरह से शरीर से यदि आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरह से यदि किसी देश की संस्कृति नहीं रहती है तो निश्चित है उस देश का भी कोई नामो निशान नहीं रहता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति थी उसी संस्कृति को हमें गौरवान्वित करना है और आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।